सुधांशु जी, ये आपका दिवाली का बोनस पूरे 20,000 रुपए। एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड को 20,000 रुपये मिल सकते हैं, तो हमें तो कम से कम 40-50,000 रुपये मिलेंगे। इस बार तो मजा आने वाली है। देखना इस बार की दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है हमारी। कल ये तुम्हारे 10,000, मुझे तुम्हारे 10,000 और कल तुम्हारे भी 10,000। सर ये क्या है सर? क्या हुआ? सर आपने सिक्योरिटी गार्ड को 20,000 रुपये दिए और हमें 10,000 रुपये। यस सर, हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और इनसे ज़्यादा ही काम करते हैं पूरे दिन। उसके बाद भी सर, और अगर आपने इन्हें 20,000 दिए हैं तो हमें 40-50 तो मिलने चाहिए। और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है? सर लगने वाली बात ही है। सर सैलरी पोजीशन के हिसाब से मिलती है, तो पोजीशन के हिसाब से बोनस भी तो मिलना चाहिए ना। इज़ राइट सर, काम के हिसाब से हमें इनाम मिलना चाहिए ना। हाँ, तो मैंने काम के हिसाब से ही इनाम दिया है। तो इनके काम के हिसाब से तो 1,000 रुपए बनते हैं इनके, और आपने इन्हें 20,000 दिए हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके 1,000 रुपए बनते हैं? सर गेट खोलना, आपको सल्यूट मारना, गाड़ी से छोटा मोटा सामान निकालना, इसे आप काम कहते हैं? ये बात है। देखो, पहली बात तो कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर आप उसे पूरी ईमानदारी से कर रहे हो। सर हम लोग भी तो पूरी ईमानदारी से ही काम करते हैं। अच्छा, चलो आज मैं बता ही देता हूँ कौन कितनी ईमानदारी से काम करता है। तुम तीनों है ना, घड़ी को देख के काम करने वालों में से हो। तुम्हारी ऑफिस की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, लेकिन तुम आज तक 9 बजे नहीं आए हो। 9:15, 9:30, 10 बजे तक भी आते हो और जाने का टाइम है 5 बजे का। आज तक तुम पूरे 5 बजे तक भी नहीं रुके हो। 4:30 बजे तुम्हारे बैग पैक होने लग जाते हैं। 4:30, 4:45, 4:15 भी निकल जाते हो। 5 बजे के बाद रुकने की तो छोड़ दो, पहले ही निकल जाते हो। विकास, आज है ना थोड़ा लेट तक रुक जाना। 5:30 बजे एक बहुत जरूरी मीटिंग है, कुछ लोग आने वाले हैं। सॉरी सर, वो एक्चुअली सर मेरे घर से भी अभी फोन आया कि वाइफ की तबीयत खराब हो गई, तो मुझे सर उसे डॉक्टर के पास लेके जाना। ठीक है, करा लेना। और मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी वाइफ को एक बार अच्छे से चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी लगभग डेली ही तबीयत खराब रहती है। सर वो दिखाऊंगा सर, वो सब बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैं दिला देता हूँ। क्या बात है यार, तेरा ये बहाना हर बार काम कर जाता है। देख यार, ऑफिस का टाइम है 5 बजे तक का, 5 बजे के बाद हम क्यों काम करें? सही बात है यार। और वैसे भी अभी 10 मिनट रह गए 5 बजे के, फटाफट बंद करते फिर निकलना भी तो। पूजा, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि 9 बजे आ जाना। प्रोजेक्ट सबमिट करना था ना 9 बजे, तुम 10 बजे आ रही हो। यस सर पता था, आई एम सॉरी सर, बट मम्मी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर मैं उनको दवाई दे गई हूँ, घर के सारे काम ख़त्म करके आई हूँ, तो इसलिए लेट हो गई। और ऊपर से मम्मी तो कह रहे थे कि घर पे ही रुक जाओ, मेरी हेल्प हो जाएगी, उन्हें नीड थी मेरी। सर मैं फिर भी ऑफिस आ गई क्योंकि मैं प्रोजेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। कैसी तबीयत है उनकी? सर अभी तो वैसी की वैसी ही तबीयत है, इससे सर मैं आज शाम को भी जल्दी जाऊँगी क्योंकि घर पे कोई है नहीं ना, मैं अकेली हूँ उनके साथ। प्रोजेक्ट लेके आओ तुम। झूठी? इसमें झूठी क्या है यार, फालतू के प्रोजेक्ट के चक्कर में कौन अपनी सुबह सुबह नींद खराब करे यार। मैं टाइम पे आ जाती हूँ नॉर्मल दिन ऑफिस, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और वैसे भी एक बात बताओ, इस प्रोजेक्ट से मेरा कौन सा फायदा होना है? फायदा तो उनका ही होगा ना। बात तो सही है। तुम लोगों ने कभी काम को काम समझ के किया ही नहीं कि हाँ हमें कंपनी को ग्रो कराना। तुम एक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। मैं तुम्हें जितना पे करता हूँ ना, तुम उतना भी नहीं करते। एक्स्ट्रा एफर्ट की तो बात ही छोड़ दो। और वहीं सुधांशु जी, इनकी भी टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की है। ये आज तक 9 बजे से लेट नहीं आए, हमेशा टाइम से पहले आते, 5 बजे के बाद ही जाते। जब सब लोग चले जाते उनके बाद जाते।
सुधांशु जी, आप अभी तक गए नहीं? जी आप ऑफिस में थे सर, तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे मेरी तो कॉल पे मीटिंग चल रही थी, आप तो चले जाते। जी वही तो, आपकी मीटिंग चल रही थी, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो फिर कौन देता, और ऑफिस में मेरे अलावा कोई है भी नहीं इसमें। और वैसे भी सर, मैं आपके ऑफिस से जाने के बाद ही रोज घर जाता हूँ। देखिए, आज तो आप रुक गए, लेकिन इतने टाइम तक मत रुका करिए। जो आपका टाइम है उस टाइम पे चले जाया करिए। अच्छा, आज आप मेरे साथ चलिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। बस शुक्रिया सर। मैं साइकिल से आता हूँ सर, तो मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल से चला जाऊँगा। ठीक है। सुधांशु जी, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कंप्यूटर ऑन था तो मैं उसे ऑफ कर रहा था। आपको आता है बंद करने? जी पहले नहीं आता था, मैंने विकास जी से सीख लिया था। अक्सर कोई ना कोई सिस्टम ऑन छूट जाता था, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ कि कंपनी की लाइट फालतू में ना खर्च हो। आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अरे सर, आपका दिया हुआ खाते हैं, तो फिर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और फिर आपके पैसों से हमारा घर चलता है सर, तो आपके नुकसान को कम करना और फायदे को बढ़ाना, ये भी सर हमारा ही काम तो बनता है ना, इसलिए सर। वैसे मुझे एक बात बताओ, अभी तो 4:30 हुए हैं और ये सब चले क्यों गए? तो 4:30 पौने 5 तक सर सभी लोग रोज चले जाते हैं। ठीक है, बंद कर दीजिए। थैंक यू, आप इतना करते हो। देखो, तुम जैसे काम करते हो, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। कभी तुमसे जल्दी आने के लिए बोला या लेट तक रुकने के लिए बोला, तुमने मना किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने समझा। लेकिन अगर आज मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें भी बोलने का कोई राइट नहीं है। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोग चाहिए जो मेहनत करे, कंपनी को आगे बढ़ाए, और कंपनी आगे बढ़ेगी तो कंपनी के लोग भी आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले वो आगे बढ़ेगा जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता होगा। और मैंने आज तुम्हें कोई बोनस कम नहीं दिया है, मैंने इस बार भी उतना ही दिया जितना पिछले साल दिया था। बस इस बार सुधांशु जी को मैंने ज़्यादा दिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंपनी के बारे में सोचते हैं। और वो एक कहावत है ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। आज तुम तीनों के साथ वही हो रहा है कि सुधांशु जी को थोड़ा ज़्यादा बोनस मिल गया, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। किसी को कुछ और बोलना है? सुधांशु जी, थैंक यू सो मच। आप इस कंपनी के बारे में इतना सोचते हो और इसे अपना समझ के काम करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इन पैसों से इस बार मेरा परिवार भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाएगा सर, और आपको बहुत दुआएं देगा। थैंक यू सर। जी, हैप्पी दिवाली आप सबको। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।